तो मैं वैसी सिचुएशन में गया था, तो मैं ढल गया उस सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पहुंचा, रेंट ले लिया। वहाँ पे सबसे बड़ा रुकने का रीजन हुआ था रेंट। जब हम सोच लेते हैं तो कोई भी ताकत नहीं उसे रोक पाए। तो उसी टाइम पे पापा ने भी सुन ली। मेरे को बिलीव नहीं था कि पापा डाल देंगे, लेकिन उस पर्सन के थ्रू मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। इंडस्ट्री के बारे में बाद में पता लगा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये जॉब है। अचानक से दूसरी अपने अपलाइन के नीचे से आप आ रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है वो पहले से प्री प्लान होकर कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए व्यक्ति को नीचे खींचने की हो सकता है। तो बट मैं उस चीज से टूटा नहीं, क्योंकि नॉन मैनेजर सारे लोग नहीं गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्सनली मेरे से अटैच थे, कुछ लोग वहाँ पे रुके, वो आज भी है मेरे साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम थोड़ा बैक चलते हैं कि जब अपना चेक आया था तो आपकी मम्मी का क्या रोल था? मम्मी को एक्चुअली ना मैंने फुल्ली मतलब बताया नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि 1,45,000 का चेक आया है। तो मम्मी की एक्साइटमेंट अलग थी। उन्होंने सोचा कि अब बेटा कामयाब हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई उन्हें। स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, फिर आपने ऑफिस वगैरह लिया, कैसे मैनेज किया? उस टाइम पे अगर ऑफिस मैनेज करने की अगर मैं बात करूँ तो कुछ पैसे मैंने घर से लिए, क्योंकि घर वालों को मैं भरोसा दिला चुका था कि तुम्हारा बेटा कुछ बड़ा कर, और बड़ा करने में चीज़ें फेस होती हैं। हालांकि मेरे घर वालों ने पैसे मतलब मम्मा ने दिए, कुछ पापा ने भी दिए। आगे आप क्या करने वाले हैं? आगे मेरा सीन यही है, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर वापस आऊँगा क्या वापस हूँ। तो मैं वैसी सिचुएशन में गया था, तो मैं ढल गया उस सिचुएशन में, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पहुंचा, रेंट ले लिया। वहाँ पे सबसे बड़ा रुकने का रीजन हुआ था रेंट। जब हम सोच लेते हैं तो कोई भी ताकत नहीं उसे रोक पाए। तो उसी टाइम पे पापा ने भी सुन ली। मेरे को बिलीव नहीं था कि पापा डाल देंगे, लेकिन उस पर्सन के थ्रू मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। इंडस्ट्री के बारे में बाद में पता लगा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये जॉब है। अचानक से दूसरी अपने अपलाइन के नीचे से आप आ रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है वो पहले से प्री प्लान होकर कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए व्यक्ति को नीचे खींचने की। हो सकता है। तो बट मैं उस चीज से टूटा नहीं, क्योंकि नॉन मैनेजर सारे लोग नहीं गए थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्सनली मेरे से अटैच थे, कुछ लोग वहाँ पे रुके, वो आज भी है मेरे साथ काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। क्या आपको पता है, सफलता का सफर टैलेंट के साथ साथ हार्ड वर्क भी मांगता है, और कभी कभी सफलता में हमें धोखा भी मिलता है। तो आज का पॉडकास्ट हम जिन शख्स के साथ कर रहे हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने जीरो से शुरू किया था, और जीरो से शुरू करने के बाद कड़ी मेहनत की, परिश्रम किया और एक मुकाम हासिल किया। पर कुछ जब हम कुछ करने जाते हैं ना, तो कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं कि हमेशा बढ़ते हुए इंसान को नीचे खींचते हैं। ऐसी स्टोरी है जो सक्सेस में अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी कुछ समाज के लोगों ने उन्हें, और कुछ ऐसे शख्स थे जो उन्हें नीचे खींचने लगे थे। तो आज हम उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी सुनते हैं। हम स्वागत करते हैं मोनू सोलंकी जी का। स्वागत है सर आपका। थैंक यू, आपने ये मौका दिया मुझे यहाँ पे मेरी जो स्टोरी है उसको एक्सप्लेन करने का। मेरे अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, और मैं आज यहाँ सारा कुछ निकाल के जाना चाहता हूँ अनफिल्टर्ड। सो मैं एक्चुअली क्या था, एक पुअर क्लास फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उससे नीचे लाइन बोल सकते हो, पुअर क्लास फैमिली, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और क्या था, 10th, मैं उस टाइम पे कोरोना चल रहा था, 10th क्लास में था, मैंने जस्ट 10th पास आउट की थी। गुड़गांव के अंदर IMT मानेसर, वहीं पे हमारी फैमिली वगैरह रहती, तो उनके साथ में मैं रहता था, पढ़ रहा था। 10th के बाद वही रहना होता है कि जो शौक होते हैं, कई बार क्या होता है कि अंदर से ही शौक होता है, कई बार दूसरों को देख के शौक आ जाते हैं। तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा था जिनके पास बड़ी बड़ी चीजें होती थी, जैसे कि आईफोन वगैरह। तो एक बार ऐसे ही एक पर्सन था, हम एक सर्कल था, हम बैठे थे साथ में। तो मतलब हुक्का चलता है, वैसे मैं पीता नहीं हुक्का, वहां चल रहा था, तो सारे बैठे हुए थे। तो उसमें से एक मेरा फ्रेंड था, जिनकी बिल्डिंग में मैं रहा करता था। गुड़गांव में IMT में बिल्डिंग होती है, जिनकी बिल्डिंग थी उन्हीं से मेरी दोस्ती थी। तो वहां पे उस बंदे ने बोला कि भाई, स्पेशली मैं अपने ऊपर उसको इस वजह से ले गया, बिकॉज उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के बात बोली कि भाई मैं कल आईफोन लेके आ रहा हूँ। अगर भाई तू कल लेके आ रहा तो हम भी परसों लेके आ रहे हैं। अब मैंने वहां पे बोल तो दिया कि आईफोन लेके आ रहा हूँ, बट मेरे को पता था मेरे लिए आईफोन कितनी बड़ी चीज है, बिकॉज मेरे पापा जॉब करते थे, और जॉब का क्या ही सीन है सबको पता है। तो वहां पे जब मैं वहां घर पहुंचा, मेरे माइंड के अंदर एक ही चीज फिट हो गई थी, मैं बचपन से बहुत ज्यादा जिद्दी हूँ।
तो एक ही चीज फिट हो गई थी कि मेरे को आईफोन चाहिए। हम्म, 10th चल रही थी उस टाइम पे, कंप्लीट ही हो गई थी समथिंग। तो मैं घर पे गया, पापा आए रात में, नाइट में आए 1 बजे। तो वैसे तो मैं सो जाता था जब तक वो आते थे, बट उस रात में जगा रहा हूँ, पापा आए, मैंने उनसे बोला कि पापा मेरे को फोन चाहिए, आईफोन। तो पापा ने उस टाइम कुछ भी सही से नहीं सुना, और मैंने भी एकदम से, मेरे को पता था नहीं मिलेगा। सुबह हुई, फिर वही एक ही चीज, मैंने पापा के पास गया, मैंने बोला पापा आईफोन चाहिए। इस बार उन्होंने सही तरीके सुना और जवाब दिया कि बेटा आईफोन तुम्हें नहीं मिल पाएगा, और तुम्हें तुम्हारी हरकतें पता है, ज्यादा करोगे तुमसे ये जो फोन है तुम्हारा वो भी छीन लिया जाएगा। उस टाइम मेरे पास फोन होता था सैमसंग 6 का। सीन क्या था, मतलब उन्हें वो बोल रहे थे कि हमें तुम्हारी हरकतें पता है। हरकतें ये थी कि मतलब घूमता था, एक वो होती है ना एक एज कि इंसान हाथ छोड़ने से पहले सोचता नहीं है। जी जी तो जी उस टाइम पे कोई भी पर्सन अगर बोलता था कि मोनू भाई लड़ाई हो गई है, ये हो गया वो हो गया है, तो मोनू भाई वहां पे पहुंच जाया करते थे। 2 अड्डी थी लेके पहुंच जाया करते, अंजाम पता नहीं क्या होगा लेकिन पहुंच गए। तो वो सारी चीजें घर पे पहुंचती थी, तो पापा के नजर में मैं बहुत बिगड़ा बिगड़ा हुआ इंसान बन चुका था। तो उन्होंने कहा कि तुझे तेरी हरकतें पता है, ज्यादा करेगा तो सेफ वाला फोन भी छीन लिया जाएगा। बट मेरा टारगेट हो चुका था कि मेरे को आईफोन चाहिए। हम्म, अभी मेरे पास क्या ऑप्शन था, 10 मैंने 10th पास आउट की थी। मेरे पास कोई बिजनेस नहीं था, ना पापा जी बिजनेस करते थे कि मैं बिजनेस करूं। मेरे पास ऑप्शन था जॉब। जी तो फिर मैंने जॉब तलाश करने की कोशिश करी। एक बार गया भी, उस टाइम पे मेरी एज भी पूरी नहीं थी, समथिंग 2 महीने कम थी आधार कार्ड में। तो मैं कंपनी में पहुंचा, तो वहां पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई तुम्हें जॉब नहीं मिल पाएगी क्योंकि तुम्हारी एज कम है। जी मैं वापस आया घर पे, तो दिमाग में आईफोन आईफोन चल रहा था। ऐसे सोशल मीडिया के थ्रू, मैं उस पर्सन का नाम ले लेना चाहूंगा, उस पर्सन के थ्रू मुझे एक इंडस्ट्री के बारे में पता लगा। इंडस्ट्री के बारे में बाद में पता लगा, लेकिन शुरुआत में उन्होंने बताया कि ये जॉब है चंडीगढ़ में, बताया कि भाई 18,000 रुपए तो मिलेंगे। जब मैंने 18,000 अमाउंट सुना, तो आईएमटी के अंदर उस टाइम पे 8500 रुपए सैलरी होती थी आम बंदे की। जी मगर 18,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। तो मैं माइंड में सेट हो गया चंडीगढ़ जाना है। अब चंडीगढ़ जाने का प्लान बन रहा था। मैंने पापा को बोला कि मेरे को पैसे चाहिए, लेकिन पापा बिल्कुल, मतलब उन्होंने ये बोल दिया था तू मेरी समझ से परे है, जिंदगी में जो मर्जी है तेरे को जो करना है कर, तू हम्म, तू निकल जी सबकी नजरों में। ठीक है और मैं भी बहुत ज्यादा जिद्दी था, वो मेरे बाप थे तो मैं भी उन्हीं का बेटा था। मैंने बैग उठाया, और 10th में वो मार्कशीट भी मिल गई थी उस टाइम पे। 10th में मेरे मार्क्स हैं समथिंग 95%। जी पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन ये चीजें हो गई। फिर वहां से मैं सीधा अपने घर पहुंचा, मम्मी के पास। अच्छा मतलब ये पूरा होने के बाद फिर आप अपनी मम्मी के मदर, पास हाँ, मम्मा गांव में रहती हैं। वहां पहुंचा, मम्मी तो मानती हैं सबकी बात, हम्म, फेवरेट होती है सबकी, और मेरी तो स्पेशली बहुत ज्यादा थी। तो मैंने मम्मी से कहा, सिचुएशन रखी, मम्मी मेरे को ऐसे ऐसे, मतलब मैंने उनको ये नहीं बताया कि आईफोन चाहिए। हम्म, मैं कहा ऐसे ऐसे मैं जॉब करूंगा, चंडीगढ़ जाना है, मेरे को पैसे का इंतजाम करके दो। घर की स्टोरी बहुत ज्यादा वैसी है। मैं कह सकता हूँ कि मैं एक ऐसे घर से निकला हूँ जिस घर में पानी निकालने के लिए नल नहीं था। अच्छा इवन अब तो हो जाएगा सब कुछ। तो मम्मी ने जैसे तैसे पैसे करके दिए, 5,000 रुपए अरेंज करे उन्होंने, उधार लिए किसी से, और 5,000 रुपए लेकर मैं चंडीगढ़ पहुंचा। हम्म, चंडीगढ़ गया, तो वहां पे पता लग रहा है जो मेरी इंडस्ट्री है, मतलब जिसको मैंने देखा, MLM, जी जिसकी काफी सारे लोग मजाक भी बनाते हैं। और मजाक बनाने का रीजन कुछ सीनियर्स ही हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो कि उन्हीं के जरिए बन रही है। तो हम्म, मैंने वहां पे गया, मैं वहां पे चीजें देखी। कि जब मान लीजिए आप को चंडीगढ़ बुलाया गया जी, तो फिर वहाँ किस तरीके से आपने सरवाइव किया चंडीगढ़ सरवाइव, मतलब जब वहां पे पहुंचे तो पहले बताया गया था कि तुम्हें कैंटीन में खाना मिलेगा। अच्छा तो ऐसा कुछ वहां पे मतलब दिखा नहीं मेरे को। कैंटीन क्या था, वहां पे था गुरुद्वारा, अच्छा उसको कैंटीन बताया गया वहां पे। ओके तो मैं वैसी सिचुएशन में गया था, तो मैं ढल गया उस सिचुएशन में, कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां हम्म, पहुंचा, रेंट ले लिया। वहां पे सबसे बड़ा रुकने का रीजन हुआ था रेंट, राइट बिकॉज मैंने फर्स्ट टर्निंग अटेंड करी। हम्म, एक पर्सन थे, उन्होंने बताया कि मैं सेकंड क्लास पास हूँ और महीने का लाख रुपए कमा रहा हूँ। हालांकि पहले लग तो रहा था कि वो सच बोल रहे हैं, बिकॉज कुछ ना कुछ तो होगा जब भी वो बोल रहे हैं। बिना पैसे आए तो, या बिना किसी रीजन के कोई नहीं बोलेगा। जी तो उनकी बातों में कुछ सच्चाई मेरे को नजर आ रही थी, और मैं उनमें अपने आप को देख रहा था कि एक दिन मैं भी यहाँ पे हूँ। हम्म, पहले दिन अटेंड करी, डिसीजन बनाया कि अब करूंगा। बट जब रूम पे पहुंचा वापस ट्रेनिंग अटेंड करके सारी जी चीजें जी होके, जी तो मेरे एक फ्रेंड का मैसेज आया कि भाई तू फंस गया, हम्म, ये कंपनी है, मतलब जो जो लोगों ने बता रखा है। तो एक बार मेरा माइंड हटा कि यार यहाँ पे तो उन्होंने बताया कि तुम्हें 3-4 दिन लगेंगे चीजें हम्म, समझने में।
और मेरे पास, मैंने कहा जो मेरे सीनियर थे जिन्होंने मेरे को बुलाया, मैं कहा सर 3-4 दिन मैं नहीं लगा पाऊंगा, मुझे तो अटेंडम पैसे की जरूरत है। उन्होंने बोला तुम लगाओ। तो एक्चुअल में वो मेरी जाति के निकल के ठाकुर थे वो भी। तो मैंने उनकी बातों में आके, और जो वहां पे जो उस टाइम पे बंदा गाइड कर रहा था प्रॉपरली, वहां पे जो वो मेरे डिस्ट्रिक्ट के थे, एक्चुअल में कासगंज से हूँ, वो भी कासगंज से ही थे। जी जी। तो मेरा एक बिलीफ सिस्टम वहां पे बन गया और मैं रुक गया। 4 से 5 दिन मैंने ट्रेनिंग अटेंड करी। वहां पे काफी सारे लोगों की स्टोरी सुनी। एक ऐसे पर्सन की भी स्टोरी सुनी जो कि मेरे टीम के फाउंडर हैं, मिस्टर विकास कुमार सर। उन्होंने बताया, सुना कि वो भट्टे पे काम किया करते थे किसी टाइम पे, और जब मैं पहुंचा तो महीने का काफी अच्छा वो कमा रहे थे। तो मेरे को लगा कि मैं भी रुक जाऊंगा। 4 से 5 दिन रुका वहां पे, चीजें समझी, और जिद जुनून मतलब सेट हो गया था कि अब ये लेवल, वहां पे एक ड्रीम लेवल होता है, मैनेजर लेवल। शुरुआत होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर से। मैंने कहा इसको हट करके रहना है, लाख रुपए कमा के रहने हैं। शुरुआत करी। अब सिंपल सी बात है कि मतलब फ्री में कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, फ्री में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। फ्री में कुछ नहीं कर सकते। तो वहां पे मेरे को स्टार्ट करने के लिए जो लेवल है, जो पोस्ट है पहली असिस्टेंट सुपरवाइजर, वहां पे मेरे को 34,000 की टर्नओवर देनी थी। अच्छा, हम्म, मतलब हाँ। एक अमाउंट होता है कि आपको देना ही पड़ेगा। या तो आप अमाउंट दे दो, या फिर जो प्रोडक्ट्स है कंपनी के वो किसी को रेकमेंड कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। तो शेयर करने से तो रहा, क्योंकि मैं कहाँ से निकल के गया था कि स्टूडेंट, तो मेरी कौन ही सुनता। जी। तो मैंने ऑप्शन चूज किया कि भाई पैसे करूंगा। अब पैसे कहाँ से लेके आए फिर उस टाइम? अब पैसे का सीन बैठा ये। मेरे पहले तो बहुत टाइम तक सोचा कि पैसे हो नहीं पाएंगे, और मैंने घर वालों को भी नहीं बताया। मैंने, अब जो मेरा सीनियर थे, मैंने उनको बोला, मगा सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहीं जाता हूँ दोबारा जॉब करके फिर आपको पैसे दूंगा। तो उन्होंने बोला बेटा जब तुम वापस आओगे क्या पता तुम्हें मैं ना मिलूं, या फिर ये जो सिचुएशन है इस टाइम पे, जो चीजें हैं वो तुम्हें ना मिल पाए। जी जी जी। मेरे माइंड में आया ये भी बात सच है। तो फिर मेरे पास ऑप्शन थी मम्मा, क्योंकि उन्होंने मेरी सुनी थी। पापा से तो मैं ऐसी सिचुएशन लेके गया था तो बोल ही नहीं सकता था। तो पहले मैंने मम्मी को बताया, मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मतलब बहुत सारी चीजें बताई मैंने। मगर मम्मा अगर तुमने मेरे को ये करवा दिया तो जितनी भी चीजें मैं सारी खत्म कर दूंगा। हालांकि मम्मी भरोसा करती थी मेरे पे, और स्टार्टिंग में तो उन्होंने मना ही किया मेरे से कि बेटा अभी तो आपको पता ही है, तुम्हें 5,000 रुपए जैसे तैसे करके दिए हैं। मेरे को भी लगा कि वो देंगी कहां से। तो फिर लेकिन मैंने जिद करी उनसे, मैंने सारी चीजें सिचुएशन समझाई कि मम्मी अगर आपने दे दिए मेरे को तो मैं सारे सपने पूरे कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा कि पड़ोसी सोच भी नहीं पाएंगे। ऐसी चीजें मैंने एक्सप्लेन करी उन्हें। तो मम्मी ने अमाउंट कर लिया, समथिंग 15-16 हजार रुपए मम्मी ने करा। फिर पता नहीं वो चीजें, वो कहते हैं ना जो होने वाला होता है वो हो ही जाता है। बिल्कुल, जब हम सोच लेते हैं तो कोई भी ताकत नहीं है उसे रोक पाए। तो उसी टाइम पे पापा ने भी सुन ली। मेरे को बिलीव नहीं था कि पापा डाल देंगे, लेकिन पापा से भी मैंने, जो मेरे सीनियर थे कासगंज के, मैंने उनसे बात कराई। एक बिलीव सिस्टम बना पापा से। स्टार्टिंग में वो मना कर रहे थे, लेकिन वो मान गए। हुआ, मैंने जिद करी, वो अमाउंट हुआ। पहला लेवल मेरा असिस्टेंट सुपरवाइजर। बहुत ज्यादा खुशी हुई उस टाइम पे। और मेरा बर्थडे ही था उस टाइम जिस दिन मेरा लेवल हुआ था। बर्थडे वाले लेवल तो पहले ही हो गया था, लेकिन केक कटिंग करवाते हैं सेलिब्रेट, तो मेरे बर्थडे वाले दिन ही करवाई थी 2 केक कटिंग, और बहुत ज्यादा खुश था। मगा 16 जनवरी का मेरा बर्थडे है, मगा इस साल में अब धुआं उठाएंगे। काम करना स्टार्ट किया, लेकिन कहते हैं ना कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती। मैंने करनी स्टार्ट की, सीखी चीजें, मतलब एक अलग ही वहां पे खुद लोग बोलते थे कि बेटा तू कुछ कर जाएगा, तेरे अंदर है ये कुछ चीजें हैं। तो मोनू जी, जब आपने वो लेवल अचीव किया तो घर वालों के रिएक्शन क्या था उस टाइम, मम्मी के, आपके पापा के? मतलब रिएक्शन, मैंने उनको बताया कि मम्मा ऐसे ऐसे मेरा ये लेवल हो गया, अब पैसा कमाना स्टार्ट करूंगा। तो खुश हुए काफी, चलो अच्छी बात है। बट वहां पे अब सिंपल सी बात है, पैसे कमाएंगे कैसे? MLM का सीधा सा फंडा है कि भाई जो तुम हो, मेरे को तो यही बताएगा और यही है कि जो तुम हो, जहां तक तुम पहुंचते जा रहे हो वहां पे तुम्हें लोगों को पहुंचाना है अपने थ्रू। तो फिर सबसे बड़ी चीज ये थी, अब मैं लोग कहां से लेके आऊंगा? मैं एक स्टूडेंट था, मेरी कौन सुनेगा? बट बहुत लोग सीनियर जो थे मीटिंग्स वगैरह देते थे, समझाते थे कि भाई तुम्हें ऐसे ऐसे करना है। और मैं, पता नहीं क्या था, मेरे जिद सवार हो गई थी, मेरे को ये करना है। तो चंडीगढ़ में आज खासकर मेरा कोई भी बंदा नहीं आया। एक पर्सन थे, वो आए। वो भी मेरे फ्रेंड के थ्रू आए थे, अलीगढ़ से पहुंचे वो। और उनकी जैसी मेरी मीटिंग वगैरह हुई तो उनकी भी मीटिंग हुई। तो वो उतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी यूपी से। हालांकि वो बंदे ने मीटिंग लगाई, बट उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, वो वापस घर आ गया।
फिर वहां पे क्या होने लगा चंडीगढ़ में, जब मैं पहुंचा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे यूपी से बहुत सारी पब्लिक वहां पहुंच चुकी थी। अच्छा। हाँ, तो यूपी में बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, तो चंडीगढ़ के जो लोकल के लोग थे उनको प्रॉब्लम हो रही थी वहां पे। उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ से जाओ, हालांकि सीनियर जो थे चंडीगढ़ ही के थे। जी। तो यूपी वाले लोगों ने डिसाइड किया भाई ठीक है हम अपने यहाँ पे करेंगे। सब कुछ हो गया था, काफी बड़े लेवल पे फॉरएवर पहुंच चुकी थी, फॉरएवर में यूपी नाम भी दे दिया था, यूपी टीम 23 ग्रुप का नाम है हमारा। तो काफी बड़ा लेवल हो गया था उसका। तो हमने फिर क्या किया, हम लोग आगरा शिफ्ट हुए। अच्छा, आगरा पहुंच गए आगरा थे आप। जी। आगरा में काम करना स्टार्ट किया। बट आगरा में, हालांकि सबसे पहला जो मेरे फ्रंट में लेवल हुआ था वो आगरा के अंदर हुआ था, और वो भी मेरा नॉन का ही था पर्सन। अच्छा, हाँ, जानने वाले का ही हो गया। पहला, हाँ, उनका लेवल हुआ। तो पहला चेक मेरा वहीं पे बना था, समथिंग 6,000 का चेक था। काफी खुशी हुई, पहली कमाई। तो वहां पे आगरा के अंदर वो शिफ्ट काम करना स्टार्ट किया। बट आगरा के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारी वो जो है इंडस्ट्री है फॉरएवर लिविंग, उसका हेड ऑफिस नहीं था। अच्छा, वहाँ है आगरा के अंदर, आगरा के अंदर नहीं था। वैसे अपने इंडिया में 21 है, हम्म। आगरा में नहीं था, यूपी में लखनऊ के अंदर था। अच्छा अच्छा। तो आगरा में चीजें फेस करनी हुई कि भाई कभी आते थे लोग, सोच कैसे यूपी वाले की सब जानते हैं, यूपी वाले सबसे हटके ही हैं, मतलब पहले तो कोई चीज समझ आती नहीं, फिर आ जाए तो फिर जाती नहीं। जी जी जी। तो किसी के नहीं आ रही थी, जिनके आ रही थी वो वहां पे टिके हुए थे, और दूसरों को हम समझा नहीं पा रहे थे। तो फिर क्या हुआ, हालांकि सारे लोग नहीं गए, लेकिन जो मेरे सीनियर थे हम हो गए लखनऊ शिफ्ट। अच्छा, सारे लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए। लखनऊ में आरडीओ ऑफिस है, इसका हेड ऑफिस हजरतगंज के अंदर सचिवालय के अंदर है। तो फिर वहां से हमने काम करना स्टार्ट किया, और वहीं पे एक मेरा लेवल हुआ, नेक्स्ट लेवल होता है सुपरवाइजर लेवल। अच्छा, ठीक है, हाँ, तो सुपरवाइजर उसे नेक्स्ट। अचीव करने में कितनी मेहनत की, कितना सुपर स्ट्रगल झेला? सुपरवाइजर लेवल तक तो अगर मैं बात करूं, बहुत, सुपरवाइजर लेवल तक मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है, जो कि हो सकता है कि मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी चीज मैंने ये फेस करी थी सुपरवाइजर लेवल पे, बिकॉज जब चंडीगढ़ से, ये समझ लो कि आप, ये तो मैं चीज बताने भूल ही गया, चंडीगढ़ से जब आगरा आ रहे थे ना, तो चंडीगढ़ से आगरा आने तक का किराया नहीं था हमारे पास। तो हुआ क्या, पूरा ग्रुप एक साथ में था, हम एक ट्रेन में चले आए, सारे बंदे ट्रेन में चले आए, और जो टीटी था उसको पता लग गया था ये सारे लोग इकट्ठे जा रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेशन पे, पता नहीं स्टेशन का नाम नहीं पता मेरे को, वहां पे हमें रोक लिया गया सबको एक साथ में। लेकिन एक बहुत सारे एमएलए में बहुत सारे होशियार लोग होते हैं, उन्होंने कंडीशन संभाल ली। उन्होंने बता दिया कि भाई हमें ऐसी ऐसी कंपनी में फंसा दिया गया था और हमारे पास पैसे नहीं है। तो वहां पे बहुत अच्छे लोग भी हैं दुनिया में कुछ, तो उन्होंने ना तो कोई टिकट वगैरह का किया, ना हमसे कुछ जेल वेल में डालने की बात की। इवन उन्होंने खाना और खिलाया हमें। अच्छा। और आगरा तक फोन भी कर दिया कि भाई इन्हें नहीं रोकना है। सीधे हम आगरा आए। आगरा में मैंने बताई मेरा चेक बन गया था। तो लखनऊ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, 6,000 रुपए जेब में थे, कुछ फ्रेंड सर्कल भी बन गया था, हमारे मेरे जैसे लोग वहां पे मिल गए थे, तो चलता रहा। तो जब लखनऊ शिफ्ट हुए, अभी लखनऊ जब मैं लखनऊ पहुंचा तो मेरा चेक नहीं आया था, 15 को सैलरी इनकम आती है। अच्छा। उस टाइम पे चेक नहीं आया, तो चल रहा था बस। पता नहीं उस टाइम पे हुआ क्या था, मैं इतना ज्यादा भरोसा था मेरे को, पता नहीं कौन सी होप जिंदा थी मेरे कि होगा होगा। घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी जब मैं लखनऊ शिफ्ट हुआ तो एक सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने ये आया कि मैं, मतलब वहां पे मैंने कमिटमेंट करी थी। अच्छा। सीनियरों को देख के, मतलब सीनियर है एक हमारे, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनको देख के मैंने कमिटमेंट करी। उन्होंने कहा कि मैं कार लेके जाऊंगा। तो आपने क्या कमिटमेंट की? मैंने कमिटमेंट ये करी थी, चंडीगढ़ में ही कर दी थी। एक शायरी बोली थी मैंने यूं करके कि मैनेजर बन जाएगा तुम्हारा यार, लेके आएगा महिंद्र थार, जब यार के लोग भी कहेंगे मुझे पता था तू कर जाएगा यार। ये चीज मैंने कही थी, और ये बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करा इस लाइन ने। तो जब मैं आया लखनऊ, मतलब मैंने ये कमिटमेंट कर रखी थी कि मैं थार लेके ही जाऊंगा, और मैंने ये पब्लिकली शो कर दिया था। और मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ी गलती मैंने यही की है, क्योंकि कहते हैं ना कि सबको अगर तुम बता दो फिर वो हो नहीं पाता। बिल्कुल हो भी जाता है, लेकिन कहा जाता है कि नहीं हो पाता। नहीं होता है। अगर हम किसी को भी कोई चीज कहते हैं कि हमें जमाने को जब हम बता देते हैं तो वो शायद मुश्किल खड़ी हो जाती है बहुत ज्यादा, मतलब उसमें फिर चैलेंजेस आने बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाते हैं। तो लखनऊ के अंदर पहुंचा, लखनऊ में बहुत सारी सिचुएशन ही पड़ी थी। मतलब ये समझ लो कि इतना मोटा तो मैं अभी हो भी नहीं, लेकिन चंडीगढ़ में ये था गुरुद्वारा में खाना मिल जाता था, लेकिन लखनऊ में अपने आप ही मैनेज करना पड़ता था, लेकिन पैसे थे नहीं। तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन आ गई थी। और एक सिचुएशन बताना भूल गया, आगरा के अंदर ही हुई थी। मेरा फोन था सैमसंग नोन 6। एक्चुअल में मैं बहुत ज्यादा गुस्सैल भी था, कई बार हो जाता है इरिटेशन। तो एक बंदा आया आके, उसने मेरे को पीछे से पकड़ लिया, मैंने अपना फोन ही फेंक दिया वहां पे। अच्छा। तो फोन की डिस्प्ले टूट गई मेरी। अब पैसे नहीं थे, घर वालों से कह नहीं सकता। तो उस टाइम पे मेरे कान में बाली थी,
जो कि मैंने वो बाली बेच के और वो फोन से ही करवाया था। आज घर वाले उस चीज को बोलते हैं मेरे को, बट चलता रहा। वो क्या था ना कि एक होप जिंदा थी। फिर लखनऊ के अंदर पहुंचा, काम करना स्टार्ट किया, और लखनऊ के अंदर एक नेक्स्ट लेवल होता सुपरवाइजर लेवल, वो लेवल मेरा हिट हुआ, सुपरवाइजर लेवल। लखनऊ के अंदर जाने के बाद मेरा काम चलना स्टार्ट हुआ, सुपरवाइजर लेवल हिट हुआ, जो कि बहुत अच्छा लेवल माना जाता है। कहा जाता है कि सुपरवाइजर लेवल अगर आपका हो गया तो आगे के लेवल जो है ऑटोमेटिक हो जाते हैं, बिकॉज टीम जनरेट हो जाती है। अच्छा, आपने लखनऊ पहुंचते टीम जनरेट कर हाँ। लिया था। क्योंकि हमारी ना ऑफ कैमरा बात हो रही थी कि कुछ लोग ऐसे थे कहीं ना कहीं आपको नीचे खींच रहे थे, और किसी ने आपको आगाह नहीं किया था कि ऐसी प्रॉब्लम्स आने वाली है? नहीं, मेरे को खुद नहीं लगा था, मुझे उन लोगों पे ट्रस्ट था, भरोसा किया मैंने उन लोगों पे, और कहते हैं ना भरोसे पे सारी चीजें चलती हैं। बिल्कुल। तो भरोसा करता गया, चलता गया, सुपरवाइजर लेवल हुआ, बहुत ज्यादा खुशी हुई, बहुत तगड़ी जर्नी बनी, सारे लोग इंस्पायर हुए, यंगेस्ट सुपरवाइजर बोल सकते हो। सुपरवाइजर लेवल हिट किया मैंने, रिकॉग्नाइज भी ली। दिल्ली के अंदर त्यागराज स्टेडियम के अंदर चांदी की पिन मिलती है और एक ग्रीन कलर का सैसे मिलता है जिसपे लिखा होता है सुपरवाइजर। उस टाइम पे भी एक शायरी बोली थी कि अभी मिली है चांदी की, आगे सोने की भी आएगी। मैनेजर लेवल पे सोने की मिलती है। अच्छा, तो मैंने कहा था कि अभी मिली है चांदी की, आगे सोने की भी आएगी, और जिन्होंने हमें बुरे वक्त में छोड़ा है ना उस्ताद, आवाज उनके रोने की भी आएगी। तो वो आवाज तो मैंने सुनाई है, सुन रखी है मैंने आवाज। तो फिर सुपरवाइजर लेवल हुआ, सुपरवाइजर लेवल होने के बाद मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगा रहा। हालांकि सुपरवाइजर के बाद भी एक फेस ऐसा भी आया कि पूरी टीम खत्म हो गई, लेकिन हार नहीं मानी मैंने, चलना स्टार्ट किया, कुछ लोग जुड़े और काम चलना स्टार्ट हुआ। सुपरवाइजर होने के बाद अगले 6 महीने के अंदर मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ। असिस्टेंट मैनेजर लेवल जब हुआ तो ये समझ लो कि आप असिस्टेंट मैनेजर में अब तक यूपी में जितने भी लोग हैं, अगर मेरी इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं, यूपी के अंदर जितने भी असिस्टेंट मैनेजर या फिर मैनेजर बने हैं, उन सबका चेक बीट करके जो मेरा असिस्टेंट मैनेजर का चेक था वो था 1,45,000 का। सबसे मतलब जीरो से शुरू करके आपने वो अचीव किया। जी, 1,45,000 का चेक आया। उस टाइम पे बहुत ज्यादा खुशी हुई, और वो जो जब कोई भी लेवल होता है तो अचीवमेंट होती है। असिस्टेंट मैनेजर हुआ, और खुशी की बात ये थी कि जिस महीने मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ उसके अगले ही मंथ मेरा मैनेजर लेवल हिट हो गया, जो कि इस इंडस्ट्री का कहते हैं कि ड्रीम लेवल बताया जाता है। वो लेवल हिट हुआ, और उस लेवल हिट होने के बाद में फिर मैनेजर लेवल जैसे हिट हुआ, वहां पे हुई क्या चीज, एक बहुत बड़ी गलती मैंने ये कर दी थी कि मुझे नहीं लगता मेरी गलती थी वो, या फिर क्या उन्होंने देखा उस चेक के बाद जो मेरे सीनियर थे ऊपर, मुझे पता नहीं है सच है कि झूठ है, उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। अच्छा, मतलब जितने भी लोग आपके सपोर्ट में थे, मतलब आपको ये महसूस हुआ कि उन्होंने आपको छोड़ दिया। जैसे मान लीजिए, मतलब सबसे पहले हम थोड़ा बैक चलते हैं कि जब अपना चेक आया था तो आपकी मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी को एक्चुअली ना मैंने फुल्ली मतलब बताया नहीं था, लेकिन मैंने बताया था कि 1,45,000 का चेक आया है, तो मम्मी की एक्साइटमेंट अलग थी। उन्होंने सोचा कि अब बेटा कामयाब हो रहा है, काफी ज्यादा खुशी हुई उन्हें, क्योंकि उन्होंने जो स्ट्रगल किया, मैं कह सकती हूँ आपने तो जीत की थी, उनका तो स्ट्रगल था। मतलब उनकी एक आस जिंदा होगी कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है। बिल्कुल खुशी हुई उन्हें, उन्होंने लड्डू भी बांटे। मैनेजर लेवल हुआ तो गांव में, तो बहुत ज्यादा खुशी हुई। फिर असिस्टेंट मैनेजर लेवल हुआ, उसके बाद में आगे मैंने आपको बताया कि मेरे को लगा कि हाथ छोड़ रहे हैं, चीजें दिखी आसपास से, हालांकि मैंने सामने से नहीं देखी, लेकिन इधर उधर से सुनने में आया, और वो चीजें फिर होनी स्टार्ट हुई। और उन्होंने सच में एक मोमेंट आया, वो मोमेंट मैं बता नहीं सकता, वो अच्छे से समझ लेंगे इस चीज को। उस दिन से मैंने क्या किया, आज तक अब तक मैं उनके साथ चल रहा था, अब मैंने उनके अलावा खुद के दम पे चलना स्टार्ट करने का सोचा, और मैंने चलना शुरू भी किया मैंने। मैनेजर लेवल के बाद मैंने अपना ऑफिस अलग कर लिया। एक ऐसे लड़के ने जो कि नया आया था, उसने ऑफिस चलाना स्टार्ट किया। मेरी टीम के अंदर काफी अच्छे लीडर्स हुए जो कि मेरे को देख के इंस्पायर हुए, कुछ मेरे सीनियरों को देख के भी इंस्पायर हुए, और मैंने ऑफिस चलाना स्टार्ट किया, काम चलना शुरू हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि वक्त से पहले और औकात से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, ये भी आज अब तक हम, पर आपने तो मेहनत की, वो मिला। लेकिन ये अब ऊपर वालों की चीज शायद मेरे को लगता है कि बर्दाश्त नहीं हुई। हुआ क्या, अब मेरा मैनेजर लेवल हुआ, मेरे साथ ही साथ मेरे फ्रंट में सबसे पहले जो बंदा मेरे साथ कनेक्ट हुआ, उस बंदे का मैनेजर लेवल हिट हुआ। ठीक है, उस बंदे का मैनेजर लेवल हिट हुआ। अब होता क्या है यहाँ पे, मैं इस चीज को अनफिल्टरेड और विदाउट बोझ के बताना चाहता हूँ कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर सीन क्या होता है कि मान लो कि आप मैनेजर बने, आपके फ्रंट में कोई मैनेजर बना, तो उस मैनेजर का पैसा लेने के लिए
आपको नॉन मैनेजर काम करना होता है, मतलब उस अच्छा। मैनेजर के अलावा। हम्म, हालांकि भगवान की दुआ से मेरे को ये चीज पहले से पता नहीं थी, पहले कुछ बताते नहीं है, लेकिन फिर भी हम्म, मेरा नॉन मैनेजर प्रॉपर 8 सीसी चाहिए होती है, मतलब 4 लोग हर महीने इन्वॉल्व आपको करने हैं। हम्म, लेकिन मेरी 25-25 सीसी भी डल रही थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम्म, अच्छा खासा सब सेटअप चल रहा था। बट हुआ क्या, जो मेरा नॉन मैनेजर काम था, सबसे पहले मेरे सीनियर ने, वो सुन रहे हैं इस बात को, उन्होंने वही काम खत्म कर दिया मेरा। ओ, बट मैंने हार नहीं मानी। नॉन मैनेजर में जो सारे लोग शिफ्ट नहीं हुए, अब उसकी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, वो शिफ्ट कैसे हुए। एक्चुअल में जो मेरा नॉन मैनेजर काम था, वो मेरे सीनियर जो थे उन्हीं का बंदा था, अच्छा अच्छा, जो कर रहा था ये जो काम। कर रहा था। एक्चुअल में उसकी आईडी लगी हुई थी मेरे सीनियर के डायरेक्ट में। हम्म, लेकिन उस बंदे ने मेरे को, चाहे मेरा बिहेव देख के या फिर मेरी स्टोरी देख के, उस बंदे ने कहा कि मोनू भाई मैं तेरे साथ काम करूंगा। अच्छा अच्छा। और उन्होंने अपनी वाइफ की आईडी से मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, मैनेजर के अलावा, एक मैनेजर के अलावा। हम्म, और अच्छा काम चल रहा था उनका, उनका भी असिस्टेंट मैनेजर हो जाता अगर वो लगे रहते तो। लेकिन उन्होंने वो गेम पलट दिया। तो ऐसा तो नहीं वो पहले से प्री प्लान्ड हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन मेरे को कभी ये चीज दिखी नहीं। मैंने अंधा अंधा होके विश्वास किया उन पे, मेरे को नहीं लगा कभी ऐसा होगा। क्योंकि अचानक से दूसरी अपने अपलाइन के नीचे से आप आ रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है वो पहले से प्री प्लान्ड होके कहीं ना कहीं एक बढ़ते हुए व्यक्ति को नीचे खींचने की। हो सकता है। तो बट मैं उस चीज से टूटा नहीं, हम्म, क्योंकि नॉन मैनेजर सारे लोग नहीं गए थे। जी। कुछ लोग ऐसे भी थे जो पर्सनली मेरे से अटैच थे, कुछ लोग वहां पे रुके, वो हम्म, आज भी है मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम्म, मिस्टर आशीष और भी कुछ लोग हैं, आशीष जी रुके थे। जी। तो 10 बंदों की टीम समथिंग रुकी थी, लेकिन वहां पे इतनी सारी चीजें हुई, हम्म, तो वो टीम चली गई। अब हुआ क्या, फंडा क्या होता है कि मान लो अब आपका मैनेजर लेके वो तो चली रही है, आप अच्छे लेवल पे चल रहा था, मैनेजर लेवल पे जो मेरा काम था, लेकिन नॉन मैनेजर काम मेरा टूट गया। कंपनी की पॉलिसी होती है कि लगातार अगर 3 महीने तक आप अपनी नॉन मैनेजर 8 सीसी मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो चौथे मंथ आपका चेक नहीं आएगा। ओ, जी, ये सारी चीजें इसमें होती हैं। ये चीजें होती हैं, बताई नहीं जाती, और नहीं बताते, बहुत बड़ी गलती होती है इन लोगों की। हम्म, कहीं ना कहीं इसी वजह से बंदा टूट हो जाता है, इसी वजह से शायद एमएलएम फ्रॉड बिल्कुल साबित कर बदनाम देते हैं। होते तो हालांकि मैंने ये चीज सोची सुनी, फिर मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश की, बट वो नहीं हो पाया। हैं। अब क्या होता है, 3 महीने तक आपने नहीं कर पाया तो आपका चेक बंद होगा ओनली। अच्छा। लेकिन अगर आप 12 महीने तक नहीं कर पाए, हम्म, तो आपका जो मैनेजर है वो भी आपकी ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाली अपलाइन के पास। ओ, मैंने 3 महीने कटे तो मेरे को इतनी ज्यादा चीजें वो नहीं हुई, मैं चलता रहा, करता रहा उस टाइम पे, बिना चेक के भी, बिना पैसे की भी सारी चीजें मैनेज कर रहा था। मुझे पता वो मैं कैसे कर रहा था, कहां से कर रहा था, करता रहा। ऑफिस सब कुछ चीजें चला रहा था, टीम को कभी ये चीज रियलाइज नहीं होने दी, चलता रहा चलता रहा। अब सिचुएशन क्या आई, जैसे ही मतलब अब मेरी टीम के कुछ लड़के, जैसे कहते हैं ना कि मतलब सारे बंदे तो मेरे से कि मोनू जी मान लीजिए आपके तो चेक भी नहीं आ रहे थे उस टाइम पे, कोई इनकम नहीं थी, इतना स्ट्रगल कर रहे थे उस टाइम, फिर आपने ऑफिस वगैरह लिया, कैसे मैनेज किया था उस टाइम? उस टाइम पे अगर ऑफिस मैनेज करने की अगर मैं बात करूं, तो कुछ पैसे मैंने घर से लिए, हम्म, क्योंकि घर वालों को मैं भरोसा दिला चुका था कि तुम्हारा बेटा कुछ बड़ा कर रहा है, जी। और बड़ा करने में चीजें फेस होती हैं। हम्म, हालांकि मेरे घर वालों ने पैसे, मतलब मम्मा ने दिए, कुछ पापा ने भी दिए, पापा ने बड़ी मुश्किल से दिए, बट उन्होंने दिए पैसे, और मैं चीजें मैनेज कर रहा था, सारी चीजें हो रही थी। तो मैंने आपको बताया कि 3 महीने वाली जो पॉलिसी थी, अब 3 महीने की पॉलिसी, तुम्हें अब दोबारा पैसे कैसे आने स्टार्ट होगा, लगातार आपने 3 महीने नॉन मैनेजर काम करके हम्म, अपनी एक्टिव क्वालिफिकेशन करनी होती है, 14 महीने से आने स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो मैं इसी कोशिश में लगा रहा था वहां पे। बट हुआ क्या, एक सिचुएशन ऐसी वहां पे आई कि जब वो कहते हैं ना कि मेरे से सारी टीम अटैच नहीं थी, क्योंकि बाप बाप ही सब कुछ नहीं होता, बाबा भी कुछ होते हैं। जी। तो मतलब कुछ टीम, हालांकि कुछ जा भी नहीं रही थी, लेकिन कुछ लोग बता रहे थे, हम्म, वो कहते हैं ना कि सारे आपके साथ नहीं होंगे, बहुत सारे आपके खिलाफ भी होंगे। हम्म, तो कुछ लोग मतलब भरोसा तोड़वा रहे थे कि मोनू ऐसा है, मोनू वैसा है, मोनू अपने सीनियरों की इज्जत नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो इज्जत क्यों नहीं करता। जी जी। बहुत सारे लोग मेरी टीम में गड़बड़ चढ़ने लगी कि हम्म, मोनू सर अपने अपलाइन के पास क्यों नहीं जाते, अपने सीनियर के साथ क्यों नहीं जाते। तो इससे एक डिस्टर्बेंस पैदा हो गई टीम के अंदर। जी। लेकिन मैंने उसको मैनेज करने की कोशिश की है अपनी स्टोरी के थ्रू या कुछ भी करके। लेकिन मैं, अभी क्या होता है कि वो जो एमएलएम है वो वन मैन आर्मी का काम नहीं है, जी, बिल्कुल नहीं। वहां पे अकेला बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। हम्म, तो बट फिर भी मैंने करने की कोशिश की, चलता रहा चलता रहा। लेकिन अब
जैसे तैसे मतलब लगातार मैं अगर बात करूं, अपना ऑफिस मैंने 1 साल चलाया अकेले। जी। 6 महीने जैसे ही कटे, 6 महीने के बाद में जो मेरा मैनेजर था वो भी डगवाने लगा, क्योंकि उसकी टीम डगवाने लगी। हम्म, वो कुछ बंदा ऐसा था देसी टाइप, लेकिन फिर भी वो चल रहा था मेरे साथ में। तो और मैं उसको तब भी सपोर्ट कर रहा था जब मुझे पता उसके पास उससे मेरे को पैसा नहीं आने वाला, लेकिन अच्छा। फिर भी कर रहा हूँ जी अपनी इमेज के लिए। जी जी जी। लेकिन उसको यह चीज पता थी, कुछ लोग हैं मेरी टीम के भी, अगर सुन रहे हैं तो उनकी वजह से भी आज मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी हुआ था क्या, 3 महीने वाली पॉलिसी बताई, 3 महीने के अंदर पैसा आना बंद हो जाता है, लेकिन मैंने बताया कि 1 साल के बाद मैनेजर ही चला जाएगा। जी। तो मेरे साथ यही हुआ कि लगातार 12 महीने हो गए, मैं क्वालिफिकेशन नहीं कर पाया, और जो मेरा मैनेजर था वो भी ऊपर चला गया। ओ। मतलब कि कह सकते हो कि उस सीढ़ी से गिर गया मैं, जिसके बाद सीधा छत थी। हम्म, ठीक है, ये सारी चीजें हुई, बट आज भी मैं अगर बात करूं तो हार नहीं मान रहा हूँ। बहुत सारी चीजें हो रही हैं, बहुत सारे कुछ लोग बोल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि मैं थार लेके आऊंगा, तो लोग बोल रहे हैं भाई बन गया बिजनेसमैन, कहाँ गई तेरी थार। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर उस टाइम पे भी, हालांकि चीजें हुई, बहुत सारे लोग अच्छा भी मान रहे थे। जब मेरा मैनेजर लेवल हिट हुआ, वीडियोस वगैरह जब मेरी सोशल मीडिया पर डली, तो चर्चे भी हो रहे थे कि वह लड़का कुछ कर रहा है, हटके कर रहा है। हम्म। ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। तो मैं सबसे पहले उसी में जाऊंगी जो आपके साथ हुआ था। हाँ। तो मोनू जी, जैसे आप मान लीजिए आपका मैनेजर लेवल भी चला गया, तो हाँ, मान लीजिए कुछ मतलब सीनियर्स ने आपके साथ ये कह सकते हैं कि बैग बिचिंग मान लो या अपना सारा आपका ले लिया, देन उसके बाद आपने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया? जो आपकी अपलायंस थे, जो आपके इसके फाउंडर थे, कि आपने उनसे जाके कोई कंप्लेन नहीं किया? मैंने की, जो मेरे टीम के फाउंडर हैं उनसे मैंने बताया उनको कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ में। उन्होंने, जो मेरे टीम के फाउंडर, उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया, और मुझे इस बात का अफसोस है। मैं काफी ज्यादा अच्छा मानता था उनको, इवन मानता हूँ आज भी और मानता रहूंगा। मेरे को नहीं लगता कि उनकी गलती है, उन्होंने इस चीज को ज्यादा सीरियस नहीं लिया। लिया भी होगा, और उन्हें बताया तो जो मेरा अपलाइन था उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने वो कर दिया। तो ये मतलब अगर मान लीजिए आपने सब कुछ आ गया आपके पास और एकदम से निकल गया, हाँ, तो आपने अपने आप को कैसे संभाला? मैं पता नहीं मैंने कैसे संभाल लिया अपने आप को। अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं, मेरे को अगर बात करूं, मेरे को तो मेरे हनुमान जी ने संभाला है। क्योंकि मैं उस टाइम पे जब से ये सीन होने स्टार्ट हुआ, मेरे को पहले रियलाइज हो गया था कि मोनू तेरे साथ ऐसा ऐसा होगा। तो मैं हनुमान जी को चाहने लगा उसी दिन से। मतलब नवंबर वाले महीने से मैं हनुमान जी का व्रत भी करता हूँ। तो उन्होंने मेरे को ये चीज हो, मैं कह सकता हूँ कि दी है, कि मैं सब कुछ झेल सकता हूँ। मैं इतना सब कुछ पेशेंस करने के बाद भी आज भी खड़ा हूँ, और मैं यही कहूंगा कि मैं फिर वापस आऊंगा। जो भी लोग मेरे को देखना चाहते हैं, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी चाहते हैं मोनू सोलंकी को, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी खिलाफ हैं। बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि इसने कुछ गलत ही किया होगा। मतलब कई बार हो जाती है ना कि इंसान कामयाब हो जाता है तो कुछ गलत चीजों में भी चला जाता है। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं गया नहीं, बट मैंने ये उस लेवल पे वो चीजें नहीं करी कि ये लोग ये कहें कि इसकी वजह से चला गया। मैं सिर्फ, और मैं गया भी नहीं हूँ अभी। अभी मोनू सोलंकी जिंदा है, अभी करेगा। जिंदा हूं तो धार भी आएगी भगवान ने चाहा। वो कहते हैं ना कि बस इंसान पैसे से बड़ा होता नहीं होता, और किसी चीज से बड़ा नहीं होता। किसी इंसान ने बात की है, वो अपनी सोच से बड़ा होता है। बिल्कुल, जब आपने ठान ली वो करके भी दिखाया जी कि आपने एक बहुत छोटे स्तर से शुरू भी किया और उसे अचीव भी किया। जी। पर कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो धोखा देते ही देते हैं। मान लीजिए आपका इतना एक्सपीरियंस रहा, आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर रहे थे लोगों जी। पे, तो इस सारी चीज़ों से आपने क्या सीखा? मैं एक बहुत बड़ी चीज मैंने ये सीखी कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। हालांकि कुछ लोग मतलब आते हैं जिंदगी में ऐसे कि ऐसा लगता है कि ये कभी जाएंगे नहीं, ये कभी मेरे साथ गलत नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था, बट नहीं है। एक ना एक टाइम पे आके बंदा तुमसे, अगर कोई उसको बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है, कोई चीज मिल रही है, वो बंदा चला जाएगा आपके पास। बिल्कुल। ये सच है, ये कड़वा सच है, इसको मानना पड़ेगा। अगर ये चीज इंसान मान ले तो उसको जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति इसी सेम सिचुएशन में जो आपने फेस किया है, जी, उस व्यक्ति को आप क्या कहना चाहोगे? मैं उस पर्सन को एक ही चीज बोलना चाहूंगा, भाई गेम खेल तो अपने दम पे। हम्म। तेरे सीनियर उस टाइम तक तेरे साथ हैं जब तक तू सीनियरों के नीचे है। जिस दिन तूने उनके ऊपर, हालांकि मैं सारे सीनियर ऐसे नहीं है, कुछ लोग होते हैं, मैं कह सकता हूँ कि खुले वर्डों में यूपी में नंगा बोल सकते हो उनको। मतलब
कह सकते हैं कि काफ़ी जैसे जो लोग आप इन्हें जोड़ रहे थे, जी। उन लोगों को कैसे कन्विंस करते थे? कन्वेंस करते थे बड़े सपने, जैसा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आज के टाइम पे इंसान के पास ऑप्शन है सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब का। जी। अभी गवर्नमेंट जॉब का सीधा-सा फंडा है जो मैंने अपने सीनियरों से, अपनी इंडस्ट्री से सीखा है। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में सिर्फ 2% होती हैं। हर बार कहा जाता है कि 2% निकलती हैं और बंदे 100% होते हैं हर बार। 2% गवर्नमेंट जॉब मिलती है। अब सारे तैयारी करते हैं, लगभग मैं अगर बात करूं तो 70% तो बंदे जॉब करते ही, तैयारी करते ही करते हैं। हाँ, 30% गवर्नमेंट ऐसे जॉब बंदे की। हो जाते हैं कि कहीं कुछ करने लगे, अदर कोई खेती करने लगे या फिर कोई और चीज करने लगे, वरना 70% बंदे जॉब की तैयारी करते ही करते हैं। बिल्कुल। लेकिन 70 को 70 में तो जॉब मिल नहीं सकती। हुँ। 2% बंदों को मिल सकती है, जी, चाहे वो कुछ भी कर लें। बिल्कुल। और मैं स्पेशली ये चीज खुल के कहना चाहूंगा, गवर्नमेंट जॉब ज्यादातर उन लोगों को मिलती है या तो उनके घर में ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुँ, हैं, उनको मिल सकती है, हुँ। या फिर भाई उनके पास पैसा है, पहुंच या है। फिर पढ़ाई भी मेहनत से कर रहे पढ़ाई हैं। में मैटर करती है, मैं कहीं ना कहीं 1% मैटर कर जाएगी ज्यादा से ज्यादा। हुँ, मेरा बिल्कुल, मानना ये है, लोगों का कह नहीं सकते, अपना बिल्कुल, अपनी सीन होता है। बिल्कुल सही बात है, ये तो कह हाँ सकते हैं इस चीज़ को। जी। तो मतलब क्योंकि एमएलएम को आपको जैसे स्टार्टिंग में ही आपने कहा था कि जी। लोग इसे खराब भी कहते हैं, किसी हाँ। का कुछ होता है, हाँ। कि कहीं न कहीं एमएलएम में इसी तरीके से सीनियर्स धोखा देते हैं अपने जो जूनियर्स जो काम कर रहे हैं या साथ में आ गए हैं, जी। तो हो सकता है इसी वजह से बदनाम हो? हाँ बिल्कुल, इस बात को मान सकते हैं कि एमएलएम को अगर कोई बदनाम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सही गाइडेंस नहीं मिली, हुँ, सही लोग नहीं मिले, मेरे जैसे लोग मिल गए उनको, हुँ, इस वजह से शायद बदनाम कर रहे हैं वो। बट एमएलएम गलत चीज नहीं है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। हुँ, क्योंकि जहां तक मैंने ये चीजें देखी हैं, एमएलएम एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है बिल्कुल। और अपने इंडिया में कहा जाता है, क्या कह सकते हैं कि अभी शुरुआत है। हुँ, मेरी इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, मुझे इतना भरोसा है, मतलब मेरे ग्रुप में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन फॉरएवर लिविंग के दम पे एक पर्सन ऐसा भी है मेरी कंपनी से जो रोल्स रॉय तक पहुंच चुका है। अरे वाह! अब सोच लो रोल्स रॉय कितनी बड़ी चीज है। सही बात तो है। कैसे फ्रॉड बोल सकते हो, रोल्स रॉय फ्रॉड से आ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं नहीं। आ सकती। हुँ, कोई छोटी मोटी कंपनी होगी, नहीं आएगी। जी। तो गलत तो नहीं है कैसा एमएलएम। मतलब उसका सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरे जैसे सीनियर अगर मिल गया तो फिर वो बदनाम ही करेगा और कुछ, लेकिन मैं बिल्कुल। बदनाम नहीं कर रहा किसी को। तो अभी आप इस टाइम करंट में आप क्या कर रहे हैं? करंटली अगर मैं बात करूं तो अभी मैं बाहर निकल के नहीं आ पा रहा हूँ उस चीज से। बार बार मुझे वो चीज इरिटेट कर रही है, बिकॉज मैं एक बहुत बड़े लेवल पे, मैनेजर लेवल सपना होता है मेरी हुँ, इंडस्ट्री में सबका, उस चीज से मैं बाहर निकल के नहीं आ पा रहा हूँ। हालांकि मेरा लेवल मेरे से नहीं गया, लेवल मेरे पास है, मेरी टीम चली गई, कह सकते हो कि मेरे पास दुकान है लेकिन दुकान के अंदर सामान नहीं है। हुँ, और एक बहुत बड़ी चीज मेरे साथ ये हो रही है कि मेरे घर वाले मेरे पे भरोसा नहीं कर रहे। सारी चीजें मैंने आपको बताई, सब कुछ भरोसा उनका उठ चुका है एक तरीके से, लेकिन मैं आज भी हार मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे अंदर से आज भी आवाज आती है कि तू बाहर निकल के आ, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी। ऑप्शन नहीं है सिवाय, अब मेरे को मेरी इंडस्ट्री में कामयाब होने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है देखो आप एक हार्ड वर्कर हो। जी। मैं आपको सुन के मैं एक ही चीज़ कह सकती हूँ कि आप एक हार्ड वर्कर हो। घर वालों का भरोसा आपको वापस जीतना है। जी। आपको कुछ कामयाब बनना है, मैं तो कह सकती हूँ आपको कामयाब बनना है। हाँ। तो एक ही चीज़ पे मत अड़ो, कुछ और करो क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो, हार्ड वर्कर हो, तो उस पे तुम्हें ट्राई करनी हाँ, चाहिए। ये बात मेरे को भी माननी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज देखिए हर एक फेज़ से निकलना बहुत ज़रूरी होता है मोनू जी, और आपने तो शायद उस फेज़ को फ़ील भी किया है, हम लोग तो सिर्फ़ सुन रहे हैं। तो मैं एज़ बड़ी सिस्टर समझ सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी और ऑन कैमरा ही बोल रही हूँ कि जब तुमने बहुत छोटी चीज़ से शुरुआत की है, तो मुझे लगता है आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। हाँ बिल्कुल मान सकता हूँ मैं इस चीज को। ठीक है? और जी। आप अपने पेरेंट्स का भी थैंक यू बोल ही सकते हैं कि यार उन्होंने उस टाइम बिलीव किया, और जी। जब बिलीव पेरेंट्स का हिलता है तो कहीं न कहीं देखो ट्रस्ट करने में इश्यू आता है। तो वो अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कुछ सीनियर्स ने किया, पर आप मेहनत करोगे वापस वहाँ पहुँच जाओगे। अब आपकी क्या प्लानिंग है? आप कैसे करना चाहते हो? मेरी प्लानिंग यही है, अभी मेरे को कुछ टाइम चाहिए। अभी जैसा कि मैंने बताया, मैं ऑफिस वगैरह चीजें मैनेज कर रहा था, हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मेरे ऊपर थोड़ा सा कर्जा वगैरह हो गया है। तो सबसे पहले तो उस कर्जे को मैं जैसे ही निपटा पाऊंगा, घर वालों की तो सपोर्ट नहीं है बिल्कुल भी। जी, जी। सबसे पहले तो मैं उस कर्जे को खत्म करूंगा और उस कर्जे को खत्म करने के बाद मैं वापस लौट के आऊंगा। हुँ। ये वादा है मेरा खुद से।
कि निकल के आऊँगा और खुद को प्रूव करूँगा। बहुत सारे लोग हैं प्राइमरी जनरली पूछते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं कि भाई क्या हुआ तेरा, क्या नहीं हुआ? तो आएँगे वापस। वो कहा जाता है, एक डायलॉग है कि किताबों में धूल लग जाने से कहानियाँ खत्म नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। जी। अगर मान लीजिए आप फिर से इस लाइन में आते हैं और बहुत अच्छा अचीव करते हैं, तो जिस सीनियर्स ने आपके साथ ऐसा किया, अगर वो आपके सामने आता है, उसे क्या कहना चाहोगे? मैं आज भी उस पर्सन की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैंने कभी उनको अपशब्द नहीं बोला, कभी निकल गया वो गलती से तो बात अलग है। वो कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत भी मैं बोल सकता हूँ कि शायद नहीं, किस्मत ने साथ नहीं दिया। अगर आज भी वो मिलेंगे तो आज भी दिल से रिस्पेक्ट है उनके लिए ज़िंदा। क्या बिकॉज़ बात उस पर्सन के थ्रू ही मेरे को अपॉर्च्युनिटी मिली। अब पता नहीं उनके माइंड में क्या आया, क्या उन्होंने ऐसी चीज़ मेरे अंदर देख ली कि मेरे साथ ऐसा कर दिया। हुँ। मैं आज भी उनकी रिस्पेक्ट ही करूँगा। बिल्कुल, जी, सही बात है। ये इसे कहते हैं प्योर हार्ट। जी। बिल्कुल, तो आप बहुत कामयाब भी हो गए। तो मोनू जी, मान लीजिए जब ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे थे, तो आपके जो गाँव, मोहल्ला जहाँ आप रहते हैं, उन लोगों का क्या रिएक्शन था? उन लोगों का रिएक्शन क्या, मतलब वो इस चीज़ को फ्रॉड मानते हैं। आज भी मानते हैं। हुँ, वो फ्रॉड और मतलब मानने का मतलब सिंपल सा है, मैं कामयाब नहीं हो पाया। बीच में मैं अपनी पूरी जर्नी में घर नहीं गया था। अच्छा। एक टाइम मोमेंट ऐसा आया मेरे को घर जाना पड़ा। हुँ, मेरा एक कज़न ब्रदर था। हुँ, जब वो एक्सपायर हुआ तभी मेरे को घर जाना पड़ा। उससे पहले मेरी पूरी कमिटमेंट थी कि मैं थार लेके ही जाऊँगा। हुँ, तो जब मैं घर पहुँचा तो घर वालों का टोटल रिएक्शन नहीं था। मतलब गाँव वालों एक इसको बिल्कुल फ्रॉड मानते हैं। हुँ, एक पर्सन मेरे गाँव के ऐसे हैं, उन्होंने ये बोला था कि बेटा जब तुम लौट के आओगे तो तुम्हारे पास चप्पलें भी नहीं होंगी। चप्पल ओह! में भी नहीं आ पाओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब मैं आया तो बहुत कुछ था मेरे पास। हुँ, मैंने अगर वहाँ पे एक अचीवमेंट करी थी। जब मेरा असिस्टेंट मैनेजर हुआ, 1.5 लाख का चेक आया, उसके बाद भी कुछ चेक्स आए, तो मैंने मैकबुक प्रो ली थी, हुँ, समथिंग 1.5 लाख रुपए की। हुँ, एक एक अचीवमेंट वो है मेरे पास। तो उस कुछ लोगों के मुँह बंद कर सकता हूँ मैं उस चीज़ से, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी उस लेवल पे हो पाया हूँ कि उनके जवाब दे सकूँ। बट मैं हुँ, दूँगा। क्या बात है। तो जो लोग आप पे ट्रस्ट करके जिस कंपनी में आप जॉइन थे, वहाँ पे आपके साथ जुड़े थे, उन लोगों का भी तो कहीं न कहीं दिल दुखा होगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स आई, पर आपने उस चीज़ को कैसे फेस किया? उन लोग मैंने बताया कि वो लोग उधर साइड ट्रांसफ़र हो गए, बट कुछ लोग अटैच थे। हुँ, हुँ, हो सकता है कि वो पता नहीं क्यों मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। हो सकता है एक वैल्यू बनी हुई थी, मैनेजर लेवल का टैग था। शायद उस वजह से वो मेरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं, हुँ, जो कि मेरे से अटैच हैं। बट मैं नहीं चाहता कि कहीं और गई हुई टीम दोबारा मेरे पास आए। मैं दोबारा स्टार्ट, अगर कोई अपनी मर्ज़ी से आए तो बात अलग है। बट मैं चाहता हूँ कि जो मैं करूँगा वो नया ही होगा। ठीक है। तो मान लीजिए जो इस टाइम फेज़ जो ऐसा आपके साथ आया, उस टाइम पे कौन-कौन वो व्यक्ति थे जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया और आपको इस चीज़ में सँभाला? हाँ, कुछ लोग हैं जिनका वो खुद ही समझ जाएँगे। एक भाई भाई है, बड़े भाई कह सकते हो। उनका नाम भी ले देता हूँ, सीलू यादव। वो भी हुँ, कासगंज के ही हैं, सीलू सर। सर जी कहता था मैं उनसे। ये सब कुछ होने के बाद भी जब मेरा ऑफ़िस-वॉफ़िस सब खत्म हो गया था, सब कुछ चीज़ें हो गई थी, तो बहुत स कुछ सपोर्ट किया है उन्होंने मेरे से, पर्सनली भी, पैसे से, हर एक चीज़ से। तो कुछ लोग हैं अच्छे आज भी, हुँ, कुछ लोगों का सपोर्ट रहा है। जी। एक वही पर्सन कह सकता हूँ कि उस इंडस्ट्री में, पूरी इंडस्ट्री में मेरा अपना वहाँ कोई नहीं था। मैं एक हुँ, बहुत बड़ा रीज़न ये भी मानता हूँ वहाँ पे खत्म होने का, ये सारी चीज़ें होने का, कि मेरा कोई अपना सपोर्टिव नहीं था। जी। तो सबको ये लगता था ये तो अकेला ही है, हुँ, अपेंडिल ठीक ये है। तो अकेला ही है। जी, तो ये सारी चीज़ें थी। बिल्कुल। तो जैसे अब मान लीजिए आप अपनी फैमिली में भी कोई ऐसे पर्सन रहे होंगे इन्होंने आपको इस चीज़ में सँभाला, क्यों ना कहीं न कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके रिलेशन में हो, नहीं, फैमिली में मेरे को इस चीज़ में किसी ने सपोर्ट नहीं करा। किसी ने भी नहीं किया? आज तक नहीं करा, क्योंकि उनको कभी ट्रस्ट दिला ही नहीं पाया, मैं कह सकता हूँ। अगर कुछ चीज़ें करी भी तो उनके समझ से बाहर थी। तो घर वालों को आज भी ट्रस्ट, मतलब जो था वो था, हुँ, लेकिन अब ट्रस्ट नहीं है कि कुछ कर पाएगा। और इस बात का मेरे को बहुत ज़्यादा अफ़सोस है। बिल्कुल। कह सकते हैं कि जिन लोगों ने विश्वास किया कहीं न कहीं उन्हें अब ये लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी है, इस हाँ, वज़ह से उन लोगों का ये सोचना है। तो मोनी जी, मैं जानना चाहूँगी आपकी इतनी पूरी जर्नी में कोई ऐसा पल जो आज तक आप ना भुला पाएँ हों? मेरा मैनेजर लेवल रिकॉग्निशन जो मेरे को दिल्ली त्यागराज स्टेडियम में मिली थी, समथिंग 20,000 लोगों के बीच में, वो शायद पल मैं नहीं भुला सकता। 20,000 लोगों 20,000 लोगों के सामने एक रेड कलर का सैसे बड़ा अभी भी मेरे पास है वो।
मैनेजर लेवल लिखा है, सोने की पिन, उस पल को मैं कभी नहीं भुला पाऊँगा। एक ये पल बहुत तगड़ा वाला। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब लोग इंस्पिरेशन मानने लगे, सर जी कहने लगे, मेरे से बड़ी एज के लोग आते थे, सर जी कैसे किया? तो ये कुछ चीज़ें हैं मतलब जो कि कभी मैं नहीं भुला सकता और भुलाना भी नहीं चाहूँगा। जी, तो एमएलएम कंपनी को लेके आप कुछ जो लोग जॉइन होना चाहते हैं या जॉइन कर चुके हैं, उन्हें वो अचीवमेंट नहीं कर पा रहे, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जो जॉइन कर चुके हैं तो मैं तो उनको एक ही चीज़ कहूँगा, लेवल अप करने के लिए, इसमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है खुद पे भरोसा करना। बिल्कुल। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं कर पाए, लोगों की बातों में आ गए, लोग कह देते हैं, आपके घरवाले खुद कह देते हैं कि ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, तो खुद अगर आपको इस इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ना है तो अपने ऊपर से डाउट खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल। अपने आप को प्रेपर करना पड़ेगा कि मेरे को भाई चलना है। हुँ, सिंपल सी बात है। खुद पे जो बंदा भरोसा कर गया, वो इस इंडस्ट्री के अंदर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो खुद पे भरोसा नहीं कर पाया, वो नहीं बढ़ सकता। चाहे उसको कोई भी कितना भी कुछ भी कर ले, कितना भी बड़ा सीनियर उसको सपोर्ट कर ले, जब तक उसको खुद पे भरोसा नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर मैं बात करूँ आपके जब जब आपने इस कंपनी के बारे में सुना था जी। और अब तक में आपने क्या सीखा? क्या आपने आप में चेंजेस किए? क्या हैबिट्स को चेंज किया? अगर मैं बात करूँ, फॉरएवर ने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है। सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाई है कि मतलब जॉब जो है ना, उससे कुछ नहीं हो सकता। और ये कहीं न कहीं सच है, या मानना पड़ेगा। एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी ने ये बात बोली है, सुनील शेट्टी सर ने बोली हुई है, मैंने सुना है कि जो जॉब होती है ना, वो एक ड्रग्स का काम करती है बंदे के ऊपर। मतलब जब तक उसको सैलरी आ रही होती है, जब तक सारी चीज़ें हो रही होती हैं, सैलरी वाली बंद हो गई, फिर क्या होगा? तो बिना जॉब के भी तो लोग सरवाइव नहीं कर सकते। सर्वाइव नहीं कर सकते, वो बात ठीक है, मतलब शुरुआत जॉब से ही होती है इंसान की, ये बात हमें माननी पड़ेगी। बट जॉब सिर्फ से इंसान सिर्फ जी सकता है। बिल्कुल। जिंदगी जी क्या सॉरी जिंदगी काट सकता है, लेकिन वो जिंदगी जी नहीं सकता। हुँ। तो मोनू जी, अब आपके आगे क्या प्लान्स हैं उसके बारे में थोड़ा-सा, व्यूअर्स कहीं न कहीं अब इमोशंस के साथ जुड़ चुके हैं, तो हम जानना भी चाहेंगे कि आप आगे अब क्या करने वाले हैं? आगे मेरा सीन यही है, और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर वापस आऊंगा क्या, वापस हूँ। बट उस लेवल पे जो चीजें देखना चाहते हैं लोग, मैं उस चीज पे जरूर आऊंगा, चाहे इसके लिए मेरे को किसी भी चीज को दांव पे लगाना पड़े। जैसा कि आज भी मेरे घर वाले खिलाफ है मेरे काम से, मेरे हर एक चीज से, मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, लेकिन मैं इतना है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक इस इंडस्ट्री के लिए जो चीजें मैंने यहाँ से मैंने कमेंटें करी हैं कि मैं थार लूंगा, बड़े बड़े बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं करके जब जब तक मैं जिंदा हूँ, रगों में खून है, तब तक करने की कोशिश करता रहूंगा। बाकी ऊपर वाले की मर्जी है, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, पर आपने जो ठानी है, वो वो मैं आप करता रहूंगा, मैं अचीव ज़रूर अपना करेंगे। 100% दूंगा, जब जब जितना भी मैं दे पाऊंगा, बिकॉज मैं घर वालों के नीचे भी प्रेशर में भी हूँ, बट फिर भी मैं देता रहूंगा, अगर चलता रहेगा। जो व्यूअर्स अभी हमें इस टाइम देख रहे हैं, आपकी स्टोरी को सुन के कहीं न कहीं भावुक भी हो चुके होंगे कि एक लड़के ने, एक बहुत डाउन फैमिली के बच्चे ने ये सब अचीव किया, फिर कहीं न कहीं उस चीज़ में धोखा भी मिला उसे। तो ऐसे व्यूअर्स के लिए आप क्या कहना चाहोगे जो आपके साथ अटैच हैं, आपको सुन रहे हैं? मैं उन सभी को यही कहना चाहूंगा कि जैसे मैं इमोशनल नहीं हो रहा, आप भी इमोशनल मत हो। लाइफ वही मैम आपने बताया था मेरे को कि ग्राफ हमें एकदम से ऊपर नहीं जाता। बिल्कुल, कभी अप एंड डाउन होता ही होता है कि आप कभी ऊपर जाओगे, जब ऊपर से थोड़ा डाउन आ रहे हो तो वो जी। बिल्कुल तो और तेज़ी से ऊपर तो जाएगा। मैं ये सोच के कर लूंगा कि एक बार ऊपर गया, नीचे आ गया, और फिर दोबारा ऊपर जाना है। क्या बात है! तो इसे कहते हैं मोटिवेशन इतनी अंदर है कि वो अचीव करेंगे ही करेंगे। कह सकते हैं कि जो एक ज़ीरो से जब कोई व्यक्ति शुरू करता है ना और फिर उस लेवल पर पहुँच कर फिर वापस से उसे ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो उस फ़ेज़ से निकलना, और जैसे अभी मोनू जी ने बताया कि उस फ़ेज़ से वो निकल ही नहीं पा रहा है। तो हम तो प्रे ही करेंगे कि उस चीज़ से निकलो, फिर से बैक करो और फिर से अचीवमेंट हासिल करो, फिर से मैनेजर बनो और कुछ अच्छा करो, जो लोगों से प्रॉमिस किया उस प्रॉमिस को पूरा करो। अपने आप से जो प्रॉमिस किए उनको आप पूरा करो। बिल्कुल। सबसे पहले आप इस फ़ेज़ से निकलो कि आप अपने आप को फिर से ज़ीरो से शुरू करो। सोचो मैं वहीं से शुरू हूँ जहाँ मैं मम्मी से ₹6000 लेके गया था। बिल्कुल करूंगा मैं, 100% मेरी यही, मतलब जिंदगी का मेरा अगर जीने का कुछ है तो सिर्फ यही है। मतलब मैनेजर तो मैं ऑलरेडी हूँ, मैनेजर बनाने हैं, और क्या इतने बात बनाने हैं जो कि मैं वादा कर रहा हूँ कि कोई इंडस्ट्री में भी तक बना नहीं पाया है। क्या उतने बात बनाने है! की कोशिश रहेगी। इनका ये प्रॉमिस हम याद रखेंगे और साथ में जैसे ही इस फ़ेज़ से ये निकलते हैं, फिर से हम इन्हें इनवाइट करेंगे और फिर से इस पॉडकास्ट को करेंगे और फिर से इनकी उस
दास्तान को सुनेंगे जो फिर से इन्होंने शुरुआत की है। ठीक है। तो सबसे पहले मोनू जी, आपने हिम्मत की यहाँ आने की, और हर कोई अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहता है, जी, और एक कंपनी को लेके आपने अपने स्ट्रगल्स को बताया, अपने उस अचीवमेंट्स को भी बताया जो आपने हासिल किए, फिर अपने डाउनफॉल्स को भी बताया कि मैं कहाँ-कहाँ डाउन हुआ, किस जी, फेज़ में हूँ। हर कोई नहीं बता पाता है। जी, कोई भी अपनी स्टोरी नहीं बता पाता, कोई अपने आप को नहीं बता पाता है कि मैं इस फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ, किसने मेरे पे ट्रस्ट किया, कैसे नहीं किया। उसकी हिम्मत की, उसके लिए आप यहाँ आए, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मैं कह रही हूँ कि जो लोग आपको देख रहे हैं, आपकी जो ऑडियंस है, जो सुन रही है, जी। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को समझेगी। जो एमएलएम कंपनी में इस तरीके का, देखिए आप एक नहीं, हो सकता है और भी लोग हों। बिल्कुल। जब वो ये एक व्यक्ति मोटिवेट हो सकते हैं, तो आपको भी होना है, फिर से खड़ा होना है और फिर से कुछ ना कुछ नया करना है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, जब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। हो सकता है ये स्टोरी मोनू जी के साथ किसी और की भी हो, और उस चीज़ को समझ पाए कि देखिए वो भी तो अपने आप को खड़ा कर रहे हैं, वो भी खड़ा हो वापस से और कुछ अचीव करें, और हो सकता है जब मन में है संकल्प आपका बढ़िया, तो आप डेफ़िनिटली अचीव कर पाओगे। और मोनू जी का चैनल आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप इन्हें फॉलो कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोनू जी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने में मुझे नहीं लगता कि आपका कोई चार्ज लगता है। और जो भी आपको एमएलएम कंपनी को लेके, या फिर हम जो बात कर रहे थे, उसमें हो सकता है हम बहुत सारी चीज़ें हम ना कवर कर पाए हों। उन चीज़ों को लेके आपके मन में जो भी थॉट है, या जो भी एकदम क्लिक किया, आप कमेंट में डालो, उसका आंसर डेफ़िनिटली आपको मिलेगा ही मिलेगा। और लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग थोड़े मोटिवेट हो जाते हैं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।